रहा है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पार्टी है, उसके कार्यकर्ता इसलिए रिक्शा चालकों को, व्यापारियों को पीट रहे हैं क्योंकि वो मराठी नहीं बोलते। मराठी से कोई प्रेम करे, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। मराठी का प्रचार करने के लिए कोई कटिबद्ध हो जाए, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरी भाषा नहीं चढ़ती है। आप ऐसा मत समझिए कि हर व्यक्ति में ये क्षमता है कि वो बहुभाषाविद हो जाए। तो जिसको, बहुत से ऐसे लोग हैं देश में, ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जो एक भाषा ही बोल पाते हैं जीवन में। अगर उनको बार बार भी सिखाओ तब भी वो उसी भाषा को और उसी भाषा के शैली को लेकर के आते हैं। तो आप कैसे तय कर देंगे कि सबको हम मराठी सिखा देंगे? और जो लोग ये कह रहे हैं उनका इतिहास सबके सामने है। वो लोग भी तो कभी महाराष्ट्र से बाहर से आए थे। उन्हीं के बाप दादा ने जो अपनी जीवनी लिखी है, अपने परिवार का इतिहास लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कभी हम लोग मगध से आए थे। तो जब आप मगध से आए थे तो आप मराठी नहीं थे, उस समय आपको महाराष्ट्र की भाषा भी नहीं आती होगी। लेकिन महाराष्ट्र वो महाराष्ट्र था जिसने मगध के आए आदमी को स्वीकारा और स्वीकार करके उसको इतना बड़ा मराठी बना दिया कि आज वो मराठी के लिए लड़ रहा है ना। मागधी जो भाषा थी मगध की, वो भूल गया और मराठी रह गई। तो ये जो प्यार आपके पूर्वजों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने आपको सिखाया, आप उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाते हो कि हम इतना लोगों को प्रेम दे दें, इतना उनको अपना बना लें कि वो अपनी भाषा भूल करके हमारी मराठी में ही बोलने लग जाएं? ये रास्ता क्यों नहीं अपना? आप ठाकरे कुटुंब की बात कर रहे हैं जिनका कहीं न कहीं ओरिजिन जो है वो मगध से रहा है। आज वो दोनों भाई एक मंच पर आ गए, लेकिन एक भाई तो ये कह रहा है कि अगर कोई भाषा का, मराठी भाषा का अपमान करेगा तो उसे कान के नीचे बजाओ, यानी थप्पड़ तो मारो पर वीडियो मत बनाओ। तो उन्हें आप कुछ कहेंगे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को? बात यह है कि हमको कहना पड़े। ऐसा पब्लिक में बोलने वाले व्यक्ति के बारे में अगर हमको कुछ कहना पड़े तो हम समझेंगे कि देश में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक में खड़ा होकर के लोगों को मारने पीटने के लिए प्रेरित करता है, और इतना ही नहीं, सबूत छुपाने के लिए प्रेरित करता है कि सबूत मत छोड़ना, इसका मतलब है कि एक कॉन्स्पिरेसी है। और ये कॉन्स्पिरेसी खुलेआम दिन दहाड़े हो रही है और कानून कुछ नहीं बोल रहा है। एक आम व्यक्ति को, भारत के नागरिक को, धर्माचार्य को इस बारे में बोलना पड़े, ये उचित नहीं है। इस पर तो संज्ञान सरकार को और प्रशासन को लेना चाहिए कि ऐसा कोई कैसे पब्लिक में सबको भड़का सकता है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है ये। तो हमने ये कहा है कि 2 महीने मौका हमको मिला है आपके महाराष्ट्र में रहने का, हमको मराठी सिखा दीजिए, हम सीखना चाहते हैं। तो अभी तक शायद उनके पास हमारा संदेश नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचे और वो हमको सिखाएं, हमको सिखाएंगे, हम पूरे देश में जाके मराठी लोगों को सिखाना शुरू कर देंगे। आप सीखना चाहते हैं मराठी यहाँ 2 महीने चातुर्मास के दौरान? हैं कि अभी तो हमको मराठी नहीं आती है, लेकिन हम आ गए हैं और यहाँ मराठी की चर्चा चली है। तो 2 महीने के बाद जब हम यहाँ से जाने लगे तो आपसे मराठी में बात करके जाएं, ऐसा हम चाहते हैं। क्यों? इसके पीछे केवल मराठी सीखने का उद्देश्य नहीं है। महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने अपना ज्ञान मराठी भाषा में व्यक्त किया है, उनके ग्रंथ हैं एक से एक। तो हम चाहते हैं कि उसका रसास्वादन हम मराठी जान करके कर सकें। दरम्यान कामकाज सल्लागार समितीची बैठक संपली आहे। विधिमंडळ अधिवेशन 18 जुलैपर्यंत चालणार, तारखेत कोणताही बदल होणार नाही हे स्पष्ट झालंय। दरम्यान जनसुरक्षा विधेयक मुख्यमंत्री आजच मांडणार आहेत, विश्वसनीय सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे।